हेलो फ्रेंड्स, आज हम नाइन्थ क्लास की बुक बिहाइव के चैप्टर 1 द फन दे हैड रिटन बाय इसाक एसिमोव के एमसीक्यूज करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। व्हाट डिड टॉमी फाइंड? टॉमी को क्या मिला यह बताना है। एन ओल्ड लेटर, एक पुराना पत्र। अ डायरी, अ रियल ओल्ड बुक, या फिर नन ऑफ दीज। तो चैप्टर से हमें पता चलता है कि टॉमी को एक पुरानी रियल ओल्ड बुक मिली थी। तो अ रियल ओल्ड बुक इज योर आंसर। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, हु रोट इट? ये बात किसने लिखी कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली? टॉमी टॉमी ने खुद लिखी। मिसिज जॉन्स, जो मार्जी की मदर है, मार्जी, या फिर एलिस? तो ये बात मार्जी ने अपनी डायरी में लिखी कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। हाउ वर द पेजेस ऑफ द बुक? बुक के पेजेस कैसे थे? येलो, क्रिंकली, क्रिंकली मुड़े हुए, फोल्ड में, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज? तो जब टॉमी ने और मार्जी ने बुक के पेजेस को पलटा तो उन्हें बुक के पेजेस एक तो येलो और एक क्रिंकली दोनों दिखाई दिए। पेजेस येलो भी थे और क्रिंकली भी थे, इसलिए सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। दे टर्न्ड द पेजेस। द अंडरलाइंड वर्ड दे इज यूज्ड फॉर। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेजेस को टर्न किया। अंडरलाइन वर्ड है दे। दे किसके लिए यूज हुआ है ये बताना है। टॉमीज फ्रेंड्स, टॉमी के फ्रेंड्स के लिए। टॉमी एंड हिज मदर, टॉमी और उसकी मदर के लिए। टॉमी एंड मार्जी, टॉमी और मार्जी के लिए, या फिर ऑल ऑफ दीज, या फिर ये सभी। तो टॉमी को बुक मिली थी और मार्जी को उसने बताया था, और मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा भी था टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो टॉमी और मार्जी ने बुक के पेजेस को टर्न किया था। तो आपका सी ऑप्शन सही आंसर है। वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक? टॉमी को बुक कहाँ मिली थी? ऑन द टेबल, टेबल पे। इन द एटिक, अटारी में। इन द ट्री, पेड़ पे, या फिर इन अ रूम? तो टॉमी को अपने घर में जो एटिक है, अटारी है, वहाँ से बुक मिली थी। अगर आपके पास ऑप्शन आता है इन हिज हाउस तो वह भी करेक्ट आंसर होगा, लेकिन अगर इन द एटिक आता है तो ये बिल्कुल आपने इसी पे टिक करना है। हाउ ओल्ड वॉच मार्जी? मार्जी कितने साल की थी? 10, 11, 12 या 13? तो 13 ईयर्स ओल्ड तो टॉमी था। मार्जी 11 ईयर्स ओल्ड थी, 11 साल की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वॉच टॉमी? टॉमी कितने साल का था? 10 ईयर, 11, 12 या 13? तो 11 साल की तो मार्जी थी और टॉमी 13 ईयर्स ओल्ड था, 13 साल का था। डैश ऑलवेज हेटेड स्कूल? कौन हमेशा स्कूल से हेट करता था? टॉमी, काउंटी इंस्पेक्टर, मार्जी, या मिसिज जॉन्स? तो मिसिज जॉन्स तो मार्जी की मदर थी। काउंटी इंस्पेक्टर तो मैकेनिकल टीचर्स को ठीक करता था। तो मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, ये हम चैप्टर को जब पढ़ते हैं तो उससे हमें पता चलता है। इन विच सब्जेक्ट मार्जी वॉज डूइंग वॉर्स एंड वॉर्स? किस सब्जेक्ट में बहुत बेकार काम कर रही थी मार्जी? हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, या मैथ्स? तो जियोग्राफी सब्जेक्ट में मार्जी बहुत बेकार काम कर रही थी, क्योंकि जियोग्राफी सेक्टर की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और तब काउंटी इंस्पेक्टर
ज्योग्राफी सेक्टर की स्पीड को 10 साल के बच्चे के लेवल पर कर देता है और मार्जी की उम्र थी 11 साल। अब वह इसको आसानी से पढ़ सकती थी। मार्जिस मदर सेंट फॉर डैश। मार्जिस मदर ने किसको बुलाया? टॉमीज ग्रैंडफादर, द काउंटी इंस्पेक्टर, मार्जी को, या फिर मिसिज जॉन्स को? तो मार्जी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुला भेजा था क्योंकि मार्जी वॉज डूइंग वेरी बैड वर्क इन जियोग्राफी। सो मार्जिस मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है? जो मैकेनिकल टीचर को ठीक करता है। वट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर गिव मार्जी? मार्जी को क्या दिया काउंटी इंस्पेक्टर ने? एन एप्पल, एन ऑरेंज, अ टॉय, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्जी को एक एप्पल दिया था। एन एप्पल इज योर करेक्ट आंसर। द काउंटी इंस्पेक्टर वॉज अ डैश विद अ रेड फेस। कैसा व्यक्ति था यह बताना है। राउंड टॉल मैन, राउंड फैट मैन, लंबा आदमी था, पतला था, मोटा था, सॉरी, राउंड लिटिल मैन, छोटा था, या फिर नन ऑफ दी, जिनमें से कोई भी नहीं। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर था वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस। चेहरा कैसा था उसका? लाल रंग का चेहरा था। विच सेक्टर ऑफ टॉमीज मैकेनिकल टीचर गोट कंप्लीटली ब्लैंक? टॉमी के मैकेनिकल टीचर का कौन सा सेक्टर कंप्लीटली ब्लैंक हो गया था, खाली हो गया था? यह आपको बताना है। ज्योग्राफी सेक्टर, ये सेक्टर तो मार्जी के मैकेनिकल टीचर का था जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो रखी थी। हिस्ट्री सेक्टर, मैथ्स सेक्टर, या फिर इकोनॉमिक सेक्टर? तो हिस्ट्री सेक्टर टॉमी के मैकेनिकल टीचर का कंप्लीटली ब्लैंक हो रखा था और काउंटी इंस्पेक्टर इसको लेकर के गए थे अपने साथ और 1 महीने में इसको ठीक करके वापस लेकर के आए थे। वेयर वॉज मार्जीज स्कूल रूम? मार्जी का स्कूल रूम कहाँ था? इन हर बेडरूम, उसके अपने बेडरूम में। इन द गेस्ट रूम, गेस्ट रूम में नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के अगले कमरे में बिल्कुल साथ ही। इन हर मदर्स रूम, उसकी माँ के कमरे में। तो नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम से बिल्कुल ठीक अगले कमरे में मार्जी का स्कूल रूम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु वॉज मार्जीज मदर? मार्जी की मदर कौन थी ये बताना है। मिसिज जेम्स, मिसिज जॉन्स, मिसिज लिजा, या फिर मिसिज इजाबेल? इजाबेल तो एवलिन ग्लैनी की मदर का नाम था। तो मार्जी की मदर का नाम चैप्टर से हमें पता चलता है मिसिज जोन्स था। मार्जीज मैकेनिकल टीचर अपीयर्स एवरी डे एक्सेप्ट डैश। मार्जी का मैकेनिकल टीचर हर दिन अपीयर होता था, आता था, एक्सेप्ट डैश, एक्सेप्ट संडे, सैटरडे, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज? तो संडे और सैटरडे 2 दिन मार्जी का टीचर नहीं आता था, बाकी सभी दिन आता था। तो संडे और सैटरडे, इसलिए बोथ ए एंड बी, दोनों ऑप्शन सही हैं, ए और बी। तो आपके लिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। व्हाट डिड द मैकेनिकल टीचर टीच मार्जी? मार्जी को मैकेनिकल टीचर क्या क्या पढ़ाता था या क्या पढ़ाया उसने उसको एक दिन? द एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, द एडिशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, या फिर द एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस? तो ये फ्रैक्शंस के टाइप हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, या फिर लाइक फ्रैक्शन। तो एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन करना
मार्जी के मैकेनिकल टीचर ने उसको सिखाया, उसको कहा कि आज हम क्या करेंगे, टुडे वी विल स्टडी द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। हाउ वर द स्कूल्स इन ओल्ड टाइम्स अकॉर्डिंग टू मार्जी। मार्जी के अनुसार पुराने समय के स्कूल कैसे होते थे, स्मॉल, फनी, स्टूपिड या ऑल ऑफ दीज। तो मार्जी कहती है कि पुराने समय के जो स्कूल्स हैं बहुत फ़नी हैं। और वे लोग कितना फ़न करते होंगे, चैप्टर का नाम भी है द फन दे हैड। हाउ मच टाइम वॉज टेकन टू रिपेयर टॉमीज टीचर। टॉमी के टीचर को रिपेयर करने में कितना समय लगा, 2 वीक्स, 1 मंथ, 2 मंथ्स या फिर 1 ईयर। तो टॉमी के टीचर का हिस्ट्री सेक्टर बिल्कुल ब्लैंक हो गया था और उसको ठीक करने में लगभग 1 महीने का समय लगा। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। वाई डिड मिसिज जॉन्स कॉल द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर को मिसिज जॉन्स क्यों बुलाती है, बिकॉज टॉमीज टीचर गॉट डैमेज्ड, क्योंकि टॉमी के टीचर डैमेज हो गया था। बिकॉज मार्जी वॉज डूइंग वॉर्स एंड वॉर्स इन जियोग्राफी, क्योंकि मार्जी जियोग्राफी सब्जेक्ट में बहुत बेकार काम कर रही थी। बिकॉज मार्जी प्लेड मोर देन स्टडी, क्योंकि मार्जी खेल ज़्यादा रही थी, पढ़ कम रही थी। या फिर ऑल ऑफ दीज, या फिर ये सभी। तो हमें पता है कि मार्जी ज्योग्राफी सब्जेक्ट में अच्छा काम नहीं कर रही थी, इसलिए मार्जी की मदर मिसिज जॉन्स काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है और काउंटी इंस्पेक्टर देख लेता है कि ज्योग्राफी सेक्टर की स्पीड बहुत ज़्यादा है, उसकी स्पीड को स्लो कर देता है। 10 ईयर्स ओल्ड एक बच्चे के लेवल पे वह उसकी स्पीड को करता है। हु रोड द चैप्टर द फन दे हैड। द फन दे हैड चैप्टर किसने लिखा, एपीजे अब्दुल कलाम ने, इसाक एसिमोव, विलियम शेक्सपियर या रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसाक एसिमोव इज द राइटर ऑफ द चैप्टर द फन दे हैड। व्हाट इज अ टेलीबुक। टेलीबुक क्या होती है यह बताना है। एन ई बुक, एन इलेक्ट्रॉनिक बुक, बुक्स स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो टेलीबुक वह बुक होती है जिसमें बुक्स कंप्यूटर में स्टोर होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बुक होती हैं और ई बुक भी होती है। तो ऑल ऑफ दीज, ये सभी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न। मार्जी और टॉमी क्या सब्जेक्ट लर्न करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो हमें पता चलता है कि वे हिस्ट्री सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, क्योंकि टॉमी के मैकेनिकल टीचर का हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक हो गया था। ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में मार्जी अच्छा काम नहीं कर रही थी। मैथमेटिक्स चैप्टर के लास्ट में हमें पता चलता है कि मैकेनिकल टीचर एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन करने के लिए कहता है, इसलिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स इन सब्जेक्ट्स का इसमें जिक्र है। तो ऑल ऑफ दीज हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आपके पास ये भी आता है कि कितने सब्जेक्ट्स का इसमें जिक्र है, तो इसमें 3 सब्जेक्ट्स का जिक्र है। हु डिडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन एज अ टीचर। भाई कोई आदमी अध्यापक हो ऐसा कौन नहीं चाहता, टॉमी, मिसिज जॉन्स, मार्जी या नन ऑफ दीज। तो जब टॉमी और मार्जी आपस में बात करते हैं, टॉमी बताता है कि पहले स्कूलों में मैन एज अ टीचर का काम करते थे, तब मार्जी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मार्जी एक अध्यापक के तौर पर आदमी को नहीं चाहती, मैन को प्रेफर नहीं करती। हाउ मैनी ईयर्स आर देयर इन अ सेंचुरी। एक सेंचुरी में कितने साल होते हैं, 10 ईयर्स, 50 ईयर्स, 100 ईयर्स या 500 ईयर्स। तो सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं, जैसे आप क्रिकेट में भी देखते होंगे कि विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई है या सचिन तेंदुलकर सेंचुरी लगा चुके हैं। तो सेंचुरी वो 100 रन, जो 100 रन होते हैं उसको सेंचुरी बोलते हैं। तो एक सेंचुरी में अगर ईयर्स की बात करें तो 100 ईयर्स होते हैं। हाउ मच टाइम
डिड द इंस्पेक्टर टेक टू फिक्स द मैकेनिकल टीचर ऑफ मार्जी? मार्जी के मैकेनिकल टीचर को फिक्स करने में, क्योंकि उसके ज्योग्राफी सेक्टर में प्रॉब्लम आ रही थी, उसको फिक्स करने में कितना समय लेता है? तो मैकेनिकल टीचर क्या 15 मिनट्स लेता है, या 1 आवर, 2 आवर्स, या फिर 1 मंथ? तो 1 मंथ में तो मैकेनिकल टीचर का जो हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक हो गया था उसको ठीक करने में लगा था, और वह टॉमी का मैकेनिकल टीचर था। मार्जी के मैकेनिकल टीचर को ठीक करने में काउंटी इंस्पेक्टर 1 आवर, लगभग 1 घंटे का समय लेता है। द काउंटी इंस्पेक्टर हैड अ डैश, वाइट फेस, रेड फेस, ब्राउन फेस, या वह येलो फेस? तो काउंटी इंस्पेक्टर का चेहरा रेड था, और हम पढ़ते भी हैं कि ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। विच ईयर हैज द स्टोरी बीन सेट इन? यह स्टोरी कब लिखी गई, कौन सी ईयर में लिखी गई? 2057, 1957, 2157, या 1857? तो जब हम देखते हैं कि मार्जी डायरी लिखती है तो उसकी डायरी से हमें पता चलता है कि यह स्टोरी 2157 में लिखी गई, उसमें सेट है ये, उसमें इसको दिखाया गया है। आई होप आपको सभी एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।